Hey everyone, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching the part 2nd of the Central Islamic Land Class 11 History book. So during 612 to 632 एक आदमी जो मक्का में रहते थे, प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लामिक रिलीजन को फाउंड किया, वो कहते थे कि हमें सिर्फ एक ही गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। कौन है वो? अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद खुद प्रोफेशन से एक मर्चेंट थे। अब जो सिंगल कम्युनिटी के बिलीवर्स थे उनको उमा कहा जाता था। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो अरब थे अपनी लैंग्वेज और कल्चर से। अब जो ये अरब लोग होते हैं ना, वो ट्राइब्स में रहते हैं। अब अरब में उनके यहाँ कबीला कहा जाता है और हर कबीला का एक चीफ होता है। चीफ मीन्स हेड। अब इन चीफ को चुना कैसे जाता है? तो फैमिली कनेक्शन, पर्सनल करेज, विजडम और जेनरसिटी से इनको चुना जाता है। हर ट्राइब का अपना एक गॉड गॉडेस है जिनके मूर्ति को रखकर वो वर्शिप किया करते हैं। अब ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, ये नोमैडिक होते हैं, एक जगह तो ठहरते नहीं है, अलग अलग जगह जाकर अपना बसेरा करते हैं। मोहम्मद जो थे वो उनकी भी एक अलग ट्राइब थी, उसका नाम था कुरैश। मोहम्मद, जैसे मैंने आपको बताया, मक्का में रहते थे। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे काबा कहते हैं, इंग्लिश में उसे सीरीन कहते हैं, जहाँ पे मूर्तियों को रखा जाता है। उस सीरीन में वो ट्राइब्स पिलग्रिमेंट्स करने आते थे जिसे हज कहते हैं। मक्का जो था वो एक क्रॉस रोड जो ट्रेड रूट था, वहाँ पे उसके बिल्कुल यमन और सीरिया के बीच में लाया करता है। मक्का के जो शिरीन थे वहाँ पे कोई भी तरह का वायलेंस अलाउड नहीं था। पॉलीथेरिक अरब्स कौन थे? जो बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं। अब देखिए बात क्या आई। 612 में मोहम्मद ने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कह दिया। उन्होंने कहा कि गॉड ने मुझसे कहा है कि सिर्फ अल्लाह की ही पूजा करी जाए, डेली प्रेयर्स हों, और इससे ही एक नई कम्युनिटी का आइडेंटिटी बनी, उसका एक नया जन्म हुआ। जो लोग इन डेकोर्ड्स मतलब इन बिलीव्स को एक्सेप्ट करते थे वो मुस्लिम कहलाते थे। अब जो रिच लोग थे मक्का के, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई एक नई रिलीजन बने। तो उन्होंने क्या किया, 622 में मोहम्मद को फोर्स करके उन्हें माइग्रेट करने पे बहुत फोर्स किया और अपने फॉलोअर्स के साथ मोहम्मद जो है मदीना में माइग्रेट कर लिए। उन्होंने अपना मदीना में ही बसा लिया जगह। अब मदीना बन चुका था बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। मोहम्मद ने एक पॉलिटिकल ऑर्डर भी क्रिएट किया जिसमें टैक्सेस थे। उमा क्या हो चुकी थी, अब एक वाइडर कम्युनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। इनके फेथ जो फॉलोअर्स थे वो बहुत फॉलो करते थे, इस पे फेथ रखते थे। फॉलोअर्स बहुत सारे रिचुअल्स किया करते थे, मतलब फास्ट रखा करते थे। ठीक है, क्या हुआ आगे? मोहम्मद वर्सेस चीफ ऑफ मक्का में कई लड़ाइयाँ हुई। अभी जो मक्का से मोहम्मद का बहुत रेपुटेशन जुड़ा हुआ था। अब वो मक्का के लोगों के लिए एक रिलीजियस प्रीचर और एक पॉलिटिकल लीडर बन गए और बहुत जगह स्प्रेड हुई उनकी ये चीज़। ठीक है, अभी जो अरब थे, ठीक है, बहुत ही अटैच्ड थे किससे? ये जो डेजर्ट की हार्श कंडीशन थे इससे बहुत अटैच थे, अपने आप को स्ट्रेंथ रखते थे। ठीक है, अब ये बिदोइंस जो थे, ठीक है, जो ये ट्राइब बिदोइन हमारे किसको कहते हैं? नोमैडिक्स को कहते हैं। तो ये लोग क्या थे? इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट होने लगे। अब मदीना जो था एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन चुका था और मक्का जो था रिलीजियस सेंटर बन चुका था। मोहम्मद ने अरेबिक जो है अरेबिया, उसका एक लार्ज यूनिट इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, एकदम अपने अंडर ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? 632 में मोहम्मद की डेथ हो गई। अब उनके फॉलोअर्स में से कोई भी नेक्स्ट प्रॉफिट नहीं बनना चाहता था, तो एक न्यू इनोवेशन हुआ। न्यू इनोवेशन क्या था यहाँ पे? खलीफत।
अब ये खलीफत क्या है, इसमें क्या हुआ, आगे और क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा थर्ड वीडियो. सो नाउ फ्रॉम दिस we will continue this chapter from our next part. So wait for my next video. Bye bye everyone.